Hello everyone. First of all, my viewers, welcome to my YouTube channel DRXBK Knowledge Group. Friends, today I will discuss in this video. My topic is human anatomy and physiology. So this is B from first year and first semester HAP. तो चलिए हम आज बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो हमारा बी फार्म फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर से है। और इसमें आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड हमारा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि हम कोई भी प्रिपरेशन करेंगे, कोई भी मेडिसिन तैयार करेंगे तो सबसे पहले हमें बॉडी ऑर्गन एंड उसका फंक्शन पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। तो इसलिए हम एचएपी से, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट यूनिट में हम ये तीनों चीज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। The study of human body involves two major principles. ह्यूमन बॉडी जो हमारा है, इसको दो मेन अलग अलग प्रिंसिपल में मेजर किया गया है। पहला एनाटॉमी एंड दूसरा फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एनाटॉमी क्या है। तो एनाटॉमी the branch of science which deals with the study of structure of different organ of human body। कहने का मतलब कि जो हमारा एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, हम उसके विषय में एक्सप्लेन करेंगे और ये डिफरेंशिएट करेंगे कि किन किन चीजों से मिलके हमारा बॉडी ऑर्गन बना है। नेक्स्ट हमारा है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी में हम पूरे बॉडी का ऑर्गन अलग अलग, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, और इस तरह से जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स को बनाने के लिए, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऐसे जितने भी हमने बताया है कि केमिकल लेवल से टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल से ऑर्गन लेवल, ये सब मिलके हमारा बॉडी ऑर्गन बनता है। तो उस बॉडी ऑर्गन का अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ज्ञात करेंगे, हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन क्रिएट हो रहा है, उसका मेन कार्य क्या है। एग्जांपल देख लेते हैं, इम्यूनोलॉजी एंड न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नर्व्स, जितने भी हमारे नर्व सेल हैं उसकी हम स्टडी करेंगे, उसके क्या क्या फंक्शन हैं। एनाटॉमी की जो बात कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोई एक ऑर्गन ले लेते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी अबाउट टिश्यू, हमारे जो टिश्यू हैं ये किन किन चीजों से मिलके बने हैं, कितने सेल से मिलके बने हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। हमने अभी बताया कि एनाटॉमी में पूरे बॉडी ऑर्गन का हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं और फिजियोलॉजी में उन्हीं ऑर्गन के फंक्शन का ज्ञात करते हैं। तो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, इसमें क्या है कि हमारा जैसे एक तरह से एक घरेलू तरह से एग्जांपल अगर हम दें कि हमें अगर कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत होगी, सैंड की जरूरत होगी, सीमेंट की जरूरत होगी, तब जाके उसको एक आकार, हम एक एक ईंटा जोड़ करके उसको हम एक आकार देंगे, जिससे हमारा मकान बन गया। तो उसमें 4 दीवार तैयार करेंगे, तब जाके हमारा मकान बनता है, तब जाके उसको हम रूम बोलते हैं। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो ऑर्गन हैं, लंग्स, हार्ट, ब्रेन,
स्केलेटन, ऐसे कई ऑर्गन हैं जिनको हम अपने बॉडी ऑर्गन में पूरा हमारा ऑर्गन मिल करके हमारा बॉडी सिस्टम बना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल लेवल मिलकर क्या बनाता है, सेलुलर लेवल, और सभी सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, और सभी टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन लेवल। और यही ऑर्गन मिल करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहा है, ऑर्गेनिज्म। इतना सारा चीज प्रोसीजर होने के बाद तब हमारा बनता है कंप्लीट बॉडी। अब नेक्स्ट की बात करें तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी। हमारे जीवन में क्या स्कोप है एनाटॉमी का, हम क्यों पढ़ते हैं? तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी में मेनली 10 क्लास में डिवाइड है। फर्स्ट एम्ब्रियोलॉजी, सेकेंड डेवलपमेंट एनाटॉमी, थर्ड हिस्टोलॉजी, फोर्थ रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, फिफ्थ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, सिक्स की बात करें तो सेल बायोलॉजी, एंड 7 की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस एनाटॉमी, 8 की बात करें तो सिस्टमिक एनाटॉमी, 9 की बात कर रहे हैं तो रीजनल एनाटॉमी, एंड सबसे लास्ट हमारा जो है 10 सरफेस एनाटॉमी। तो एक एक को हम देर न करते हुए डिफाइन करते चले जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी, द साइंस ऑफ द ऑर्गन एंड डेवलपमेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एंड ऑक्यूट टू द एग ऑफ द 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी में जो हमारे अंदर जो एग फर्टिलाइज होते हैं, जो भी सेल बनते हैं, तो वो लगभग 8 सप्ताह में जो एग फर्टिलाइज होते हैं, डेवलप कर जाते हैं। तो ये हम पूरा क्या करते हैं, ये जो हमारा साइंस ऑफ ऑर्गन है, इसको हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंट टू स्टडी कंसिडर्ड विथ द चेंजेस दैट सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड द बॉडी ऑर्गन। अभी हमने पहले ही बताया सेल लेवल पे कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म, तब जाके पूरा कंप्लीट बॉडी बनता है। तो इस तरह से हमारा डेवलप करता है। थर्ड हमारा हिस्टोलॉजी, द साइंस कंसिडर्ड विद द मिनट्स स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू एंड ऑर्गन इन रिलेशन द टू देम फंक्शन। तो जो भी हमारे ऑर्गन आपस में कनेक्ट होते हैं, तो ये पूरा कनेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं, जिसका एक मिलके प्रॉपर हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन क्रिएट होता है। जैसे हमारा लंग्स है तो लंग्स क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। हार्ट है तो हार्ट का काम है पंपिंग करना है, पूरे बॉडी में पंप करके ब्लड को पूरे ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो इस तरह से इसका फंक्शन होता है। फोर्थ हमारा है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ टिश्यू based on their visualization of an X-ray film. फिफ्थ है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ चेंजेस स्ट्रक्चरल एसोसिएटेड विथ डिजीज। सिक्स है सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। 7 है ग्रॉस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एग्जामिन विदाउट माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से जितने भी हैं आप समझ रहे होंगे कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एग्जामिन विदाउट माइक्रोस्कोप जो ग्रॉस एनाटॉमी में है, जिसमें जो हम एक्सप्लेन करते हैं बिना माइक्रोस्कोप का जो भी हमको स्ट्रक्चर देखना होता है, बिना माइक्रोस्कोप का उसको हम स्टडी करते हैं। 8 है सिस्टमिक एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। 9 है रीजनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ रीजन ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क। लास्ट है सरफेस एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क। अब हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। जिस तरह से हमने डिफाइन किया एनाटॉमी में,
उसी तरह से भी मेरा ये जो है लगभग अभी इसमें 4 लिखे हैं, 5-6 और है जिसका हम इसके अगले में जोड़ देंगे। तो स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी, स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी में क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी की बात करें, स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड हाउ द सेंटर ऑफ द बॉडी फंक्शन। न्यूरोफिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व सेल। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। जो हमारा हार्ट है तो हार्ट का हम स्टडी करेंगे कि हार्ट हमारा मेनली कितने लेयर से मिलकर बना है, कितने चैम्बर में डिफाइन है और मुख्य इसका कार्य क्या है और इसमें कितने ब्लड वेसल जुड़े हैं। 4th है इम्यूनोलॉजी। तो 4 हमारा था इम्यूनोलॉजी। 5th की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ एयर पैसेज वे एंड लंग्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा लंग्स है, लंग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है और लंग्स मेनली कितने भाग में डिवाइड है और इसका मुख्य कार्य क्या है, किन किन चीजों से मिलकर हमारा लंग्स बना है। तो इसमें हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे। 6 हमारा है रीनल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। जो हमारे बॉडी ऑर्गन में किडनी है तो किडनी हमारा किस तरह से प्रॉपर काम करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसके विषय में हम लोग इसका फंक्शन जानेंगे। 7 है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ चेंजेस इन सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एज ए मस्कुलर एक्टिविटी। हमारे बॉडी में मस्कुलर है, इसका एक तरह से किस तरह से चेंजेस, सेल में चेंजेस, जो हमारे सेल हैं किस तरह से सेल मिल जो हमारे मसल से इसको इसकी एक्टिविटी कैसे कार्य करती है। जैसे टेम्परेचर मेंटेन करना, हमारे बॉडी में टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है, जो मेंटेन करता है तो मसल करता है, और किस तरह से हमारा जो मसल एक्टिविटी है कैसे कार्य करता है, तो हम समझेंगे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में। लास्ट हमारा है पैथोफिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद डिजीज एंड ऑर्गन्स। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम इसी यूनिट से नेक्स्ट टॉपिक लेके आप तक पहुंचेंगे। इसके आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक जरूर करें और एक दूसरे में शेयर करें ताकि एक दूसरे तक मेरा वीडियो पहुंच सके। सो फ्रेंड्स